अंतराल में लोगों को राब्ता सड़क और वाटर सप्लाई स्कीम ना होने की वजह से सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। मकामी आबादी ने बताया है कि वो कई सालों से इलाके में राब्ता सड़क तामीर करने की मांग कर रहे थे, ताहम अभी तक उनका मसला हल नहीं हुआ। वहीं इलाके में पानी की किल्लत से भी लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि अगरचे इलाके के लिए एक वाटर सप्लाई स्कीम के लिए मंजूरी भी मिली, लेकिन अभी तक यहाँ काम शुरू नहीं किया गया। उन्होंने सरकार से इनके मसले हल करने की मांग की है। 50 घर हैं जिनको बहुत सालों से जो पानी की स्कीम है वो कोई स्कीम उनको नहीं मिली। आप बदकिस्मती से 25 लाख कुछ अप्रूव हुआ है हमारे कि जल शक्ति की तरफ से कि हर घर को नल लगे, मगर बदकिस्मती ये कि बड़ी सुस्ती से हमारा जो ये काम है ये चल रहा है। मैंने ठेकेदार साहब के साथ बात किया था कि हमारे जो ये गुजर लोग हैं इन बेचारों को प्रॉब्लम है, इनको मुश्किलात है, तो इस पर जल्दी और जल्दी काम किया जाए। ठेकेदार साहब मुझे बोलता है कल परसों, मगर ठेकेदार साहब यहाँ आए नहीं। रोड हमने कख नहीं, बच्चे जाते हैं स्कूल में भी पैदल जाते हैं, आने वाले भी उनको स्कूल में लेकर सीधे चलना पड़ता है। हाँ, और रोड है इतना ही, इतने है, उसमें चल नहीं सकता। मक्की में बच्चे चल नहीं सकता। हमें बहुत परेशानी है ये रोड की, प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम। देख हमें बिजली है ना, पावर है ना, पावर की मट्टी अगर खराब हो जाएगी हमको बड़ा मुश्किल होता है वो आने के लिए। पर साल में एक नफर जख्मी भी हो गया उधर से, मगर सड़क का बहुत। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर मरम्मत का काम जारी है। हाईवे के दोनों जानिब ट्रैफिक जाम है। रामबन कैफेटेरिया मोड़ की बात कर ले तो वहां पर मरम्मत का काम जारी है। मुगल रोड और एसएसजी रोड पर आमदोरफ्त भी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर मरम्मत का काम जारी है, तो हाईवे की दोनों जानिब ट्रैफिक जाम लगा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको गुज़िश्ता दिनों की बात करें तो फ्रूट ग्रोवर्स की तरफ से हड़ताल की कॉल दी गई थी, क्योंकि कई जगह पर दरमानदा थी गाड़ियां, मेवा जात से लदे ट्रक जो है फंसे हुए थे। बार बार मांग जा रही थी कि आगे बढ़ाने की इजाज़त दी जाए, और कल हमने देखा कि इजाज़त दे दी गई, जिसका रात से ही कई हजार ट्रक को आगे बढ़ने की इजाज़त दे दी गई। लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर मरम्मत का काम जारी है, तो ये माना जा सकता है कि जो जम्मू की जानिब ट्रक और गाड़ियां रवाना की गई हैं वो कहीं ना कहीं इस जगह पर आके रामबन कैफेटेरिया मोड़ पर रुक सकती हैं। और अभी की हालत ये है कि रामबन कैफेटेरिया मोड़ पर दोनों जानिब से ट्रैफिक जाम दिखाई दे रहा है। ज़्यादा मज़ीद तफसीलात के लिए रुख करेंगे अनंतनाग का। हमारे साथ मुदस्सिर कादरी जुड़ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट बताइएगा? क्या आमदोरफ्त उसके बावजूद भी जारी कि मरम्मत का काम चल रहा है या मुतासिर है आमदोरफ्त? हमने पहले भी कहा कि सुबह 6 बजे के करीब जो है ये इतला आई कि जो जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा है तो उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो शूटिंग स्टोन्स का सिलसिला है वो रात के दौरान जो है कई मकामात पर जो है उसका वो शुरू हो गया, और जिसके बाद एहतियाती तौर पर जो इंतजामिया ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको ट्रैफिक की मूवमेंट के लिए जो है फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। और इसी बीच जो बीकन अथॉरिटीज या नेशनल हाईवे अथॉरिटीज है तो उन्होंने मरम्मत का काम जो है वो शुरू किया है, और वो अब भी जोरों शोर से जारी है, और ये कोशिश की जा रही है कि जो ट्रैफिक मूवमेंट है से जल्द रेस्टोर कर दिया जाए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आपने कहा कि जो फ्रूट गाड़ियों की आमदरफ्त थी उसको यकीनी बनाया गया, और लगभग जो काजीगुंड के करीब जितनी भी गाड़ियां रुकी थी जो दरमानदा थी कई दिनों से फ्रूट से लदी गाड़ियां, तो उनको रात के दौरान क्लियर करने की कोशिश की गई, और इस तरह से हजारों जो ट्रक है उन्होंने जो है उनको नवयुगा टनल पार करने की इजाजत दे दी गई। लेकिन जिनमें से बेशतर ट्रक जो है वो अभी भी रास्ते में ही है, क्योंकि जिस तरह से ये वाकया पेश आया, जो शूटिंग स्टोन या लैंडस्लाइड का जो वाकयात है वो रोनुमा हुए, तो उसके बाद काफी जैम है हाईवे पर दोनों अतराफ से, और इंतजामिया की यही कोशिश है कि इस जैम को खत्म कर दिया जाए। और मुदस्सिर कादरी की रामबन कैफेटेरिया मोड़ पर ही लैंडस्लाइडिंग हुई है या फिर कई और मकामात हैं जहां पर लैंडस्लाइडिंग के वाकयात पेश आए हैं?
ये जो एरिया है ये स्लाइड प्रोन एरिया है। जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि बानिहाल से लेकर जो रामबन तक जो स्ट्रेच है उस पे 4 लेनिंग का काम जो है कई बरसों से जारी है, लेकिन वो काम जो है वो पाए तकमील तक नहीं पहुंच रहा है और जिसकी वजह से वो पहाड़ी जो सिलसिला है वहां पर तो वो वहां से चट्टाने खिसकने के वाकया जो है अक्सर रोनुमा होते हैं और कहीं ना कहीं जो रुकावटें हैं वो हाइल हो जाती है इस हाईवे पर। और ये कोशिश की जा रही है कि इस स्ट्रेच पर जो तामीराती काम है उसको जल्द मुकम्मल कर दिया जाए और फ्रूट ग्रोवर्स या फिर आम पब्लिक की भी यही डिमांड रही है स्ट्रेच को जो है पूरी तरह से काबिल आमदरफ्त बनाया जाए। हालांकि सरकार की भी ये कोशिश रहती है कि इस स्ट्रेच को जल्द से जल्द मुकम्मल कर दिया जाए, लेकिन जो तामीराती कंपनियां वहां पर है, जो ठेकेदार है, उनका भी यही कहना है कि काफी रुकावटें हाइल हो रही है। जिस तरह से जो इंजीनियरिंग मैकेनिज्म अपनाया गया है माजी में उस पर कहीं ना कहीं जो सवालिया निशान है वो लग जाते हैं और ये जो है ये काम पाई तकमील होने का नाम नहीं लेता है। लेकिन जिस डेडलाइन जो है अगर काम जो मुकम्मल करने का मियाद है वो काफी डेडलाइंस भी गुजर चुकी है और अब फिर एक बार जो सरकार ने डेडलाइन दी है तो उस हवाले से ये देखना होगा कि क्या ये काम उस डेडलाइन पर मुकम्मल हो पाता है या नहीं हो पाता है। मरम्मत का काम जारी है, हम ये जानते हैं। हाईवे की दोनों जानिब ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, कितनी गाड़ियां फंसी हुई हो सकती हैं तकरीबन मुदस्सिर? से अगर नेशनल हाईवे की बात करेंगे तो ये लाइफ लाइन मानी जाती है न सिर्फ कश्मीर घाटी के लिए बल्कि जो खता लद्दाख है, लेह करगिल है, तो उसके लिए भी जो है ये सप्लाई चेन एक है। तो उस वजह से इस हाईवे पर दिन भर जो है हजारों गाड़ियों की नकल हमल होती है क्योंकि ये वाहिद एक जमीनी रास्ता है। तो जी बिल्कुल दुरुस्त वजह फरमाया मुदस्सिर आपने कि आज जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को शहरग माना जाता है और शहरग पर अगर किसी तरह की परेशानी पेश तो जाहिर सी बात है पूरा निज़ाम यूटी का दरहम बरहम होता हुआ दिखाई देता है और इसी वजह